Good morning, little children. How are you all? Top of the world. Great. Children, let's learn something new with the new beginning of the day. Children, today we will do comprehension passage. Children, now I'm going to read the passage and after that we'll do question answers. A potter returning from the town after selling his jugs and jars fell asleep under a मैंगो ट्री. एक बार एक पॉटर था. पॉटर क्या होता है बेटा? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो एक बार एक जगह से अपने जग्स वगैरह जार्स जो थे, जो पॉट्स थे, वो सेल करके वो आ रहा था. वापस आते हुए क्या किया उसने, वो जब थक गया बहुत तो एक मैंगो ट्री के नीचे जा कर के वो सो गया. Some monkeys stole his pots and climbed up the tree. कुछ मंकीज जो थे वो आए और उसके पॉट्स चुराकर ऊपर पेड़ पर चढ़ गए. They sat there chattering and playing with brightly colored dishes. वो वहाँ पर बैठ गए और उसकी जो डिशेस थी, ब्राइट कलर्ड डिशेस थी, उनके साथ वो खेलने लग गए. और मंकीज की जो आवाज़ होती है, जो साउंड होती है, उसको क्या बोलते हैं? चैटर. और वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स जो है वो निकालने लग गए और एंजॉय करने लग गए. When the potter woke up and saw what had happened, he was furious. जब वो पॉटर सो करके उठा और उसने देखा कि ये क्या हो गया, मेरे सारे के सारे पॉट्स जो थे वो मंकीज ने ले लिए, तो वो गुस्सा हो गया. फ्यूरियस मीन्स गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उसको. He shook his fist and shouted at the monkeys. फीस्ट क्या होती है? मुट्ठी. उसने ऐसे अपने हाथों को ऐसे मुट्ठी बना लिया और ज़ोर से ऐसे वो शुक करने लग गया, शेक करने लग गया. शेक का यहाँ पे पास्ट फॉर्म है बेटा, शुक. द मंकीज imitated him and screamed back. मंकीज जो थे वो इमिटेट करने लग गए उसको. इमिटेट क्या होता है बच्चे? इमिटेट मीन्स नकल करना. वो उसको कॉपी करने लग गए. मंकीज करते हैं ना कॉपी, तो वो कॉपी करने लग गए और वो उसी के ऊपर उसी तरह से चिल्लाने लग गए गुस्से से. स्क्रीम मीन्स चीखना, चिल्लाना. द पॉटर वॉज वेरी एंग्री बाय दिस टाइम. इस बार पॉटर को और गुस्सा आ गया. एंड पिकिंग अप अ स्टोन, और उसने क्या किया, वहाँ पे पत्थर पड़ा था और वो उठा लिया. ही थ्रू इट एट द मंकीज. अब उसने वो स्टोन जो था मंकीज के ऊपर फेंक दिया. क्रैश, बैंग, स्मैश. जैसे ही उसने वो पत्थर फेंका, स्टोन फेंका, तो आवाज़ें आने लगी. कैसी कैसी? क्रैश, बैंग, स्मैश, ये आवाज़ें आ गई. Before the potter could do anything, the monkeys had thrown the pots down, scattering the pieces all over the ground. ये आवाज़ें किस चीज़ की थी? पॉट्स के टूटने की. और मंकीज़ ने क्या किया कि जब तक कि पॉटर कुछ और करता, जो पॉटर था वो कुछ और करता, उससे पहले मंकीज़ ने सारे के सारे पॉट्स जो थे नीचे गिरा दिए. और गिरने से सारे पॉट्स जो थे वो मिट्टी के थे, तो वो टूट गए और उनके जो पीसेस थे जगह जगह फैल गए. स्कैटरिंग मीन्स फैल गए, और उनके जो पीसेस थे जगह जगह बिखर गए, फैल गए. नाउ चिल्ड्रन, you have to answer the following questions. You have to find out the answers from the passage. जो पैसेज अभी हमने रीड किया उसमें से आपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. नंबर 1, where was the potter returning from? पॉटर कहाँ से वापस आ रहा था? Now see the passage and then find out the answer. तो बेटा क्या आंसर आएगा? पॉटर कहाँ से आ रहा था? The potter was returning from the town. कहाँ से आ रहा था? टाउन से आ रहा था. Now see, next question number 2 is, what did the monkeys do? monkeys ने क्या किया? अब इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का देखो कहाँ है. ये है ना, ये देखो, some monkeys stole his pots and climbed up the tree. तो क्वेश्चन क्या था कि मंकीज ने क्या किया?
What did they do? अब आंसर लिखेंगे, द monkeys stole his pots and climbed up the tree. अब यहाँ his की जगह लिखेंगे potters. The monkeys stole the potter's pots and climbed up the tree. Now see the third question. How did the potter react? Potter ने कैसे react किया? Now see the question is, how did the potter react? उसने कैसे react किया? क्या किया potter ने? अब यहाँ पे देखो, when the potter woke up and saw what had happened. अब देखो, he was furious. कौन furious हुआ? potter. तो हम क्या लिखेंगे? The potter was furious. He shook his fist and shouted at the monkeys. यही रहेगा ना आंसर. The potter was furious. He shook his fist and shouted at the monkeys. कि उसने अपनी मुट्ठियां जोर से जो हैं उनको झिंझोड़ा, मुट्ठियां भींची और उसने मंकीज पे शाउट किया, चिल्लाया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट हैपेंड व्हेन द पॉटर थ्रू अ स्टोन एट द मंकीज? जब मंकीज के ऊपर पॉटर ने स्टोन फेंका तो क्या हुआ? फिर? When the potter threw the stones at the monkeys had thrown the pots down, scattering the pieces all over the ground. तो हम यहां से आंसर लेंगे. क्या लिखेंगे? When the potter threw stones at the monkeys threw the pots down and the pots broke into pieces and scattered all over the ground. Question number 5. Find words in the passage which are the past tense of steal, happen and throw. बेटा आपने इस पैसेज में से steal, happen और throw का past tense find out करना है. Now children see, the past tense of steal is stole. ये रहा. This is the word stole. The past tense of steal is stole. And the past tense of happen is happened. And throw is threw. The past tense of happen is happened and past tense of throw is threw. Now children, I'll give you a paragraph for practice. Butterflies are a feast to the eyes. बटरफ्लाइज जो होती हैं, तितलियां जो होती हैं, हमारी आंखों को बहुत अच्छी लगती हैं, देखने में लुभावनी लगती हैं. दे आर रियली प्रेटी एंड कलरफुल. वो सचमुच में बहुत ही सुंदर और बहुत ही रंग बिरंगी होती हैं. दे फ्लाई फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. वो एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रहती हैं. दे कैन बी फाउंड इन great numbers in parks, gardens and even fields. वो बहुत सारी तितलियां जो हैं हमें बहुत सारी पार्क्स में, गार्डन्स में और फील्ड्स में, खेतों में नजर आती हैं उड़ती हुई. Their flying range is very long. उनकी जो है उड़ान बहुत ऊंची होती है, बहुत लंबी उड़ान होती है, बहुत दूर दूर तक वो जाती है उड़ के. Like birds, they fly south during the winter to spend their time in warm places. Birds की तरह वो भी विंटर के टाइम, विंटर मीन सर्दियों के टाइम जो है वो साउथ में चली जाती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं गर्म जगह के लिए, क्योंकि वहाँ पे गर्मी होती है ना साउथ में, वहाँ चली जाती हैं. The mild spring brings them back home. हल्का फुल्का जब बसंत का मौसम आता है, जब प्लेजेंट सा वेदर होता है, तब वो अपने घर वापस आ जाती हैं. बटरफ्लाइज लव टू लिव अराउंड फ्लावर्स. बटरफ्लाइज को फ्लावर्स के आसपास रहना बहुत अच्छा लगता है. दे गो टू देम फॉर देयर नेक्टर. वो उनके पास, फूलों के पास किस लिए जाती हैं? उनका रस चूसने के लिए. अ पार्ट ऑफ द माउथ
of each butterfly is like a long tube. हर बटरफ्लाई का माउथ जो है अंदर से एक लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है. इट इज यूज्ड जस्ट लाइक अ स्ट्रॉ टू सक द नेक्टर आउट ऑफ फ्लावर्स. वो उसको स्ट्रॉ की तरह यूज करती है. नेक्टर जो होता है, फ्लावर्स का जो जूस होता है, उसको सक करने के लिए, उसको पीने के लिए. बटरफ्लाइज लिव फॉर अ शॉर्ट पीरियड. इनकी लाइफ बहुत कम होती है बटरफ्लाइज की. बट मैनी ऑफ देम लिव लॉन्ग इनफ टू मेक माइग्रेटरी ट्रिप्स. लेकिन इनमें से बहुत सी बटरफ्लाइज ऐसी होती हैं जो माइग्रेटरी ट्रिप्स जो है बनाने के लिए लंबे समय तक जीवित रहती हैं. माइग्रेटरी क्या होता है बेटा? एक जगह से दूसरी जगह पर रहने के लिए जब जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन. द चीफ अमंग देम इज द मोनार्क बटरफ्लाई ऑफ नॉर्थ अमेरिका. इनमें से जो सबसे जो बड़ी होती है, चीफ होती है जो इनकी, उसको वो क्या होती है? मोनार्क बटरफ्लाई होती है. वो नॉर्थ अमेरिका में होती है. नाउ चिल्ड्रन, here are the questions and you have to find out the answers of these questions from the given passage. Number 1, who are beautiful to eyes? eyes के लिए कौन सी सुंदर चीज है? eyes को कौन सी चीजें सुंदर लगती हैं? Number 2, where are butterflies found? butterflies कहाँ पाई जाती हैं? Number 3, why do they like to go to flowers? वो flowers के पास ही जाना क्यों पसंद करती हैं? Number 4, where is the monarch butterfly found? monarch butterfly कहाँ पाई जाती है? Today we will cover paragraph writing also. Let's write a paragraph. Children, today we will write a paragraph on the topic my favorite festival. वैसे तो सबके फेवरेट होता है कोई ना कोई फेस्टिवल. हर किसी का अपना अलग अलग होता है. आप अपनी मर्जी से भी कोई अपना फेवरेट फेस्टिवल लिख सकते हो. बट आई हैव रिटन है दिवाली. ठीक है, आपको अगर ये वाला लिखना है तो यू कैन राइट दिस वन. इफ यू वांट टू राइट अदर वन देन यू कैन राइट. इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. भारत जो है त्योहारों का देश है. मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर. यहाँ बहुत से फेस्टिवल्स जो हैं, बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं. आई लव टू सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स बट माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली. मुझे हर कोई त्योहार मनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा जो फेवरेट फेस्टिवल है वो दिवाली है. द डे इज फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस. दिवाली का दिन बहुत ही खुशी और मस्ती भरा होता है. Everyone waits for this festival. हर कोई इस त्योहार का इंतजार कर रहा होता है. To arrive. इस त्योहार के आने का सब बेसब्री से इंतजार करते हैं. This is also known as the festival of lights. इसको हम लाइट्स का त्योहार, दियों का त्योहार, रोशनी का त्योहार भी बोलते हैं. We celebrate this because on this day Lord Rama had returned to Ayodhya after 14 years of exile with his wife Sita and brother Lakshman. इस दिन भगवान राम जो है वो अयोध्या 14 वर्ष का वनवास काटते. एग्जाइल मीन्स वनवास, कि वो 14 साल तक वहीं पे रहे, वन में रहे, जंगलों में रहे. तो जंगलों में रहने को क्या बोलते हैं? एग्जाइल. किसके साथ रहे? अपनी वाइफ सीता और ब्रदर लक्ष्मण के साथ वो इस दिन वापस आए थे. द पीपल ऑफ अयोध्या वेलकम देम. इस दिन जो अयोध्या के लोग थे उन्होंने उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया. दिस फेस्टिवल रन्स फॉर 5 days इन ऑल. ये त्योहार जो है 5 दिन तक मनाया जाता है. पता है आपको बेटा? 5 दिन तक होता है. एक दिन धनतेरस होती है, फिर नेक्स्ट डे छोटी दिवाली होती है, फिर दिवाली होती है, फिर जो है गोवर्धन पूजा होती है. नेक्स्ट डे फिर लास्ट में क्या होता है? पांचवें दिन भैया दूज होती है. तो 5 दिन तक ये फेस्टिवल कंटिन्यूटी में चलता रहता है. पीपल परफॉर्म सेवरल रिचुअल्स एंड आर. रिचुअल क्या होते हैं बेटा? रिचुअल होते हैं हमारे जो धार्मिक काम हम करते हैं, जो हमारे जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं ना, उसको बोलते हैं. इन्वॉल्व इन मल्टीपल प्रिपरेशंस. लोग जो हैं वो तरह तरह के धार्मिक कर्म कांड में,
तैयारियों में और जो है और भी कई तरह की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। They lit candles and diyas in their houses and make beautiful rangolis. वो अपने घरों को दिया और कैंडल से सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं और साथ ही साथ बहुत सुंदर सुंदर रंगोली से भी अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। Children celebrate the festival by burning crackers in the evening. शाम के समय बच्चे इस फेस्टिवल को क्रैकर्स बर्न करके, क्रैकर्स में होते हैं पटाखे, पटाखे जलाकर जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। The lights on this day symbolize the victory of truth and light over darkness. इस दिन जो ये लाइट्स हैं, इतनी सारी जो हम लाइट्स जो जलाते हैं, वो क्या सिंबलाइज करती हैं, क्या प्रतीक वो करती हैं? वो विक्ट्री ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की जीत, और लाइट ओवर डार्कनेस, और अंधेरे पर प्रकाश की जीत को वो दिखाती हैं हमें, वो सिंबलाइज करती हैं, उजागर करती हैं कि सच्चाई पर हमेशा सच्चाई की जीत होती है और अंधेरे के बाद हमेशा जो है अंधेरे पर रोशनी की जीत होती है। हमेशा जो है प्रकाश, अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। This day teaches us to stay away from bad and do good deeds. ये दिन हमें ये भी सिखाता है कि हमें बुरे कामों से दूर रहना चाहिए, बुराई से दूर रहना चाहिए और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। To follow right path, to lead हैप्पी लाइफ। ये हमें ये भी सिखाता है कि हमें जो है अच्छे काम करने चाहिए, सही राह पर चलना चाहिए ताकि हम अपना खुशी खुशी जीवन जी सकें। It brings us closer to our near and dear ones. ये त्योहार हमें अपनों से करीब लाता है, अपनों के करीब लाता है, पास लाता है। It teaches us great lessons of unity, peace and brotherhood. ये हमें बहुत से जो है हमें सीख देता है, बहुत सी सीख देता है। किस किस चीज़ की? यूनिटी की, एकता की, पीस की, पीस क्या होता है? शांति की, और ब्रदरहुड भाईचारे की, एक साथ मिलजुल कर एक साथ जो है खुशी खुशी शांति से रहने का भी हमें ये संदेश देता है। That's all about this topic. Now you have to write on other topic. Now it's time for homework. Children, you have to do comprehension for practice. बेटा जो मैंने आपको comprehension दिया है ना, पैसेज for practice, वो आपने लिखना है, वो करना है आपने, सॉल्व करना है। एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट सीजन। मैंने आपको दिवाली लिखवाया ना, माय फेवरेट फेस्टिवल, तो आपने अपना पैराग्राफ लिखना है माय फेवरेट सीजन। जो भी सीजन आपको अच्छा लगता है आप उसके बारे में लिखेंगे। That's all for today. See you very soon in our next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.